अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम आज की रिपोर्ट लेकर फिर से हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे कि नसीरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान में जो माहौल है उसके बारे में। फिर बात करेंगे हूती के बारे में। हूती जो है यमन में, जो यमन के जो लाल सागर है उसके इर्द गिर्द हैं। उन लोगों ने एक रॉकेट इजराइल की तरफ चलाया है, जिसमें इजराइल के जो नेतन्याहू हैं वो वहाँ पर उसी समय उनका यूएन से ज़मीन पर लैंड करने वाले थे, उसी समय ये हमला हुआ है। लेकिन फिलहाल उन्होंने हमला का जवाब दिया है और रॉकेट ऊपर से ही उनको उड़ा दिया है। खैर, ये एक डेवलपमेंट है। तीसरा न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है कि जो लेबनान में इजराइल अपना हमला जारी रखा है, और इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ईरान के बारे में। ईरान में जो खमैनी है उन्होंने एक अपील जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम हिजबुल्लाह के साथ हैं, हम लेबनानियन के साथ हैं, हम लोग पूरी तरह से इस लड़ाई में हम लोग फ़िलिस्तीन को एक दिन आज़ाद करके, ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत सारी भावनात्मक अपील किया उन्होंने एक तरह से। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ की एक बात यहाँ पर बहुत गौर करने वाली है। गौर करने वाली ये है कि जिस तरह नेतन्याहू ने बोला है कि ईरान पूरा हमारे जद में है, यानी ईरान को हम कहीं से किधर से भी कभी भी अटैक कर सकते हैं, इससे लगभग ईरान में एक दहशत का माहौल है। और लगभग पूरे ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके सिक्योरिटी के लिए पूरी एजेंसियां लग गई हैं और उन्हें कहीं अंडरग्राउंड कर दिया गया है। शायद वो महल छोड़ चुके हैं और किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं, और ये स्थिति है। और एक न्यूज़ है ईरान से जुड़ा हुआ, लेकिन वो लंदन में है। लंदन में इजरायली दूतावास के बाहर कुछ ईरानियों ने नसीरुल्लाह के मारे जाने पर जश्न मनाया और उन्होंने कहा कि थैंक यू इजराइल। मतलब इजरायली को थैंक यू कह रहे हैं। सच तो यह है कि देखिए, इजराइल के जो नेतन्याहू ने जो अपील जारी किया, उन्होंने बोला है कि हमें किसी सिविलियन से झगड़ा नहीं है, हमारे कोई झगड़ा सिविलियन से नहीं है, ना हम ईरानियन के खिलाफ हैं ना हम लेबनान के खिलाफ हैं। हम वहाँ से जो दहशतगर्द हैं, जो वहाँ से जो आतंकी जो हमला हमारे ऊपर हो रहा है, हम उसका जवाब दे रहे हैं। तो इसलिए जहाँ तक ईरानी लोग हैं, उनके दूतावास के बाहर लंदन में जो जश्न का माहौल बनाया, उन्होंने इजराइल के समर्थन में नारे लगाए। तो थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं ईरान के बारे में। ईरान जो है एक बहुत ही पुराना हिस्ट्री है उसका, एक बहुत सिविलाइजेशन है, बहुत प्राचीन सिविलाइजेशन साइरस के ज़माने से शुरू होता है, और डेरियस वगैरह सब जानते हैं, सिकंदर वाला जो कहानी है सबको पता है। तो ये जो ईरान एक बहुत ही ज़बरदस्त सिविलाइजेशन था, और ईरान के लोग भी बहुत एकदम अच्छे लोग हैं। लेकिन जब इस्लामिक क्रांति आई तो उनका पूरा का पूरा, एक तरह से देखा जाए तो उनका माहौल ही चेंज कर दिया गया है। उनको एकदम उनके सारे कल्चर्स को ख़त्म किया गया, उनको एक तरह इस्लामिक कल्चर उनको थोपा गया। तो इसलिए बहुत से लोग ईरान छोड़कर अलग अलग पश्चिमी देशों में चले गए थे, और वो लोग आज भी उनको लगता है कि एक फिर से हमारे पुराने दौर लौट आएंगे, इसलिए उन्होंने इजराइल को थैंक यू किया। इसका मतलब ये ना लगाया जाए कि वो लोग अपने देश के विरोधी हैं। तो ये बात है। दूसरा बात, हम हूतियों के बारे में बात करते हैं। हूती भी देखिए, हूती के बारे में हूतियों ने अभी एक मिसाइल दागा है इजरायली एयरपोर्ट की तरफ। इजरायली एयरपोर्ट में जो नेतन्याहू उसी समय लैंड करने वाले थे, उसी समय एक रॉकेट आया, लेकिन उन्होंने उस रॉकेट को आसमान में उड़ा दिया। अब जरा हूतियों के बारे में बात कर लें। हूती एक्चुअली, जब यमन जो है एक गरीब मुल्क है, अरब का ही एक गरीब मुल्क है, और लाल सागर के नज़दीक है। ये वहाँ पर हूतियों का कब्जा। हूती सामान्यतः ये लोग शिया लोग हैं। यमन में लगभग 100% मुस्लिम है, जिसमें 65% सुन्नी है और 35% के आसपास शिया है। तो ये जो शिया है और सुन्नी, इनमें आपसी में मतभेद है, और जो अभी उनके राष्ट्रपति थे सलेह दी, उनको हटाने के लिए हुतियों ने एक अपना फौज बनाया, और वो फौज लगातार उनके सरकार के खिलाफ अपना लड़ाई, एक तरह से सिविल वार छिड़ा हुआ है वहाँ पर। और इस सिविल वार का मजे की बात है, इस सिविल वार में सरकार के साथ सऊदी अरेबिया है।
सऊदी अरेबिया सरकार का साथ दे रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक तरह से सुन्नी बहुल है और इसलिए वो यमन में उनके साथ दे रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, पिछले साल की बात है, वो जो इजराइल की जो भी जहाज उधर से जा रहे थे, मालवाहक जहाज, उन पे वो लोग हुती लोग हमला कर रहे थे। उन्हें कई जहाज़ों को मारा, निशाना साधा, एक जहाज को उन्होंने हाईजैक भी कर लिया। तो ये चीज़ वहाँ पे चल रहा था। बहुत सारे जो मालवाहक जहाज वो ये लाल सागर से अपना रास्ता बदल दिए या वहाँ से अपने कारोबार खत्म एक तरह से बंद कर लिए। और ये एक बहुत ही कारोबारी रूट है। यहाँ से मिडिल ईस्ट जाने के लिए एक बहुत ही व्यापारिक मार्ग है, और इस मार्ग पे हुतियों का कब्जा होने से ये मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। खैर, अभी इस पर हम लोग नहीं जाते, हम लोग बात करते हैं हुतियों के बारे में और इजराइल के बारे में। हुतियों का पूरा समर्थन ईरान करता है, क्योंकि ईरान शिया मुल्क है और हुती भी लगभग शिया ही है उसमें सब। तो उन लोगों ने तो उनको सारा सपोर्ट करता है ईरान, और ईरान से के इशारे पर, ईरान के इशारे पर ये लोग काम करते हैं वहां पर, और बार बार इजराइल पर, इजरायली जहाज़ों को निशाना बनाते हैं। अब इस लड़ाई में हिजबुल्ला के जो नसरुल्लाह थे, नसरुल्लाह के मारे जाने पर ये बहुत ही खफा हैं, और प्रतिक्रिया स्वरूप उन लोगों ने रॉकेट इजराइल पे मार रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इजराइल इनका जवाब देगा। इजराइल के आईडीएफ ने बोला कि, इजराइल का जो डिफेंस फोर्स है उसने बोला कि हम 3 मोर्चे पे लड़ रहे हैं। हम लोग गजा में लड़ रहे हैं, हम लोग लेबनान में लड़ रहे हैं, और हम लोग हुतियों से भी मुकाबला कर रहे हैं। तो ये इस तरह की पूरी तरह का जो माहौल बना हुआ है, पूरा मिडिल ईस्ट में एक तरह से देखा जाए तो युद्ध का माहौल है, और इसके पीछे जो पूरा का पूरा जिनका दिमाग काम कर रहा है वो ईरान है। और ईरान ही ये सारा गेम खेल रहा है। फिलिस्तीन की बात करें तो लगभग फिलिस्तीन को तो पूरी मुस्लिम बहु जो देश है उनका फिलिस्तीन का अपना एक समर्थन है। लेकिन यहाँ पर जो ईरान जो कर रहा है, वो ईरान एक्चुअली देखा जाए तो एक तरह से शिया दबदबा बनाना चाहता है पूरी दुनिया में। मुस्लिमों में शियाओं का एक लीडर बनना चाहता है वो खुद, और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को चाहता है कि हमारे पूरी मुस्लिम वर्ल्ड हमारा फेवर में आ जाए। तो एक तरफ ये फिलिस्तीन का ही बात नहीं है, एक तरफ शिया और सुन्नी का भी झगड़ा है। ध्यान देने की बात है शिया, क्योंकि यमन में जिस तरह सऊदी अरेबिया वहाँ की सरकार की समर्थन में आ रही है, समर्थन कर रही है, और वहाँ की सरकार सुन्नी है, और ईरान जिस तरह हुतियों का समर्थन कर रहा है, और हुती जो है शिया है, इस तरह हम कह सकते हैं कि हुतियों का जो लड़ाई इजराइल से नहीं है, इजराइल से ज्यादा जो वहाँ गृह युद्ध में है, फंसे हुए हैं सरकार से, हुतियों में यानी शिया और सुन्नियों में लड़ाई चल रही है। शिया अपना वर्चस्व, मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पर लगभग 100% में 35% शिया हैं और 65% सुन्नी हैं, और ये लोग अपने क्षेत्र पर दबदबा है, उनके कबीलाई और झगड़ा रहती है हमेशा, एक दूसरे से वो लड़ते रहते हैं। तो ये ईरान का पूरा अगर देखा जाए कंट्रोल, हुतियों का पूरा कंट्रोल ईरान संभालता है, और ईरान के कहने पर ही हुतियों ने इजराइल पर हमला किया होगा, ये पक्का कंफर्म इंफॉर्मेशन है ये। तो इस तरह आगे का जो डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। इस लड़ाई में हम ये सीधा जान लीजिए कि लड़ाई सिर्फ फिलिस्तीन और इजराइल नहीं है, इसमें लेबनान भी आ गया, इसमें यमन भी आ गया, इसमें ईरान भी। ईरान तो मास्टरमाइंड है, ईरान। और जिस तरह सऊदी अरेबिया और देश धीरे धीरे इजराइल से अपना संबंध मजबूत करते जा रहे हैं, ईरान में और बौखलाहट बढ़ते जा रही है। ईरान को लग रहा है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि सारे मुस्लिम देश इजराइल के साथ चले जाएं और हम अकेला पड़ जाएं, इसलिए बौखलाहट में भी वो अपना आपको कई हार्ड रिएक्शन दे रहा है। तो और एक चीज और यहाँ में ध्यान देने वाली बात है कि जैसे इजराइल ने सीधा सीधा धमकी दिया है कि हम पूरे ईरान को अपने जद में ले सकते हैं, हम जब चाहे ईरान के जो भी सुप्रीम लोग हैं, जो भी सीनियर लोग हैं, उनको अपने जद में ले सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि ईरान में एक दहशत का माहौल है, और वहाँ की पूरी सिक्योरिटी सर्विसेज लगभग वहाँ के सुप्रीम लीडर को बचाने में, उनको सिक्योरिटी देने में लग गई हैं। उन्हें महल से कहीं अलग शिफ्ट कर दिया गया है, ऐसा खबरों में आ रहा है। तो मिडिल ईस्ट तो तबाह हो ही रहा है इस लड़ाई में। अमेरिका वगैरह उसमें इजराइल को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मामला खींचते जा रहा है। आगे कहाँ तक जाएगा इसके बारे में अनुमान लगाना अभी फिलहाल कठिन है। तो आगे जैसा होगा हम आपको सूचित करते रहेंगे। तो इसके साथ ही इस अंक में बस इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल्स को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।